देश भर में कोविड-19 का कहर, भारत में लॉकडाउन पार्ट 2, देशवासियों से पीएम की अपील, राहुल गांधी का पीएम के नाम संदेश, कोरोना को करने पस्त, आएंगे साथ साथ। देश में लॉकडाउन के 3 पखवाड़े बीत जाने के बाद अब जहां चिंता बढ़ी है तो वहीं हौसला भी कायम है। इस लड़ाई में जीत सबके साथ आने से होगी और शायद यही वजह है कि देश के प्रधान की अपील के बाद अब राहुल गांधी भी जनता की बात करने, सरकार को सलाह देते नजर आए। एक बार फिर राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव भले दिया, लेकिन अंदाज में तल्खी भी दिखी। राहुल बोले, लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, सॉल्यूशन नहीं। सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी वाली जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। राहुल गांधी ने अपनी बात में गांव, गरीब और छोटे व्यापारी को लेकर चिंता जताई है। राहुल ने कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाने और वायरस से आगे रहकर काम करने की बात कही, जिसका समर्थन कांग्रेस कर रही है। लेकिन भाजपा की माने तो कांग्रेस केवल फोटो खिंचाने की पार्टी है। वहीं भाजपा ने महाराष्ट्र और राजस्थान में बढ़ते आंकड़ों पर कांग्रेस को घेरा कि लॉकडाउन के से जो हमें समय उपलब्ध हुआ है, वो समय हम उससे लड़ने की तैयारी में लगाएं। किन दवाइयों से हमें उसे काउंटर करना है, किन मशीनों से हमें उसकी जांच करनी है, ये तैयारी हमें आज करनी पड़ेगी। वायरस हमारे पीछे पीछे घूमे, बजाय इसके वायरस के हमें आगे आगे चलना चाहिए। और वो हम कब चल सकते हैं? जब हम रैंडम आधार पर, हमें जिन क्षेत्रों में वायरस नहीं फैला है उन क्षेत्रों में रैंडम बेसिस पर बड़ी मात्रा में हमको जांच करनी चाहिए। देखिए, विषय जो है यहाँ पर अपनी प्रामाणिकता दिखाने का नहीं है। देश में आज अगर जरूरत विपक्ष की है तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं जनता के समर्थन में, जनता की जरूरतों के लिए आगे आकर उनका सहयोग करना चाहिए था। हमें अभी तक कहीं भी किसी कांग्रेस के दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। केवल फोटो खिंचाऊ पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई। और राहुल गांधी जी पहले इस बात का जवाब दें कि जो आज देश में नंबर 1 पर चल रहे राज्य हैं, महाराष्ट्र की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, इनमें सरकार किसकी है? क्या पहले उनको आपने ये बातें सिखाई थी कि वहां पर कोरोना का कैसे रोकथाम की जाए? उसके बाद आप जो है केंद्र सरकार को इस तरह का ज्ञान गलित देने का प्रयास करें। एक भी ऐसा नहीं है जनता के बीच में लड़ाई लड़ता आपको दिखाओ, जनता के बीच में अभी तक गए। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने 5 करोड़ रुपया सांसद निधि का बोला, सांसद की तनख्वाह का 30% बोला, विधायकों के लिए माननीय शिवराज सिंह जी, बीडी शर्मा जी ने बोला, ये भी तो बोल सकते थे सभी विधायकों के लिए, लेकिन नहीं बोला, उल्टा विरोध और कर दिया, सपोर्ट करें न करें। अब ये स्थिति कांग्रेस की मानसिकता की हो गई है, उन्हें जनसेवा से सरोकारी नहीं है कोई। सवाल उठाना, आरोप लगाना सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोरोना की कमर को तोड़ने के लिए सुझावों के साथ साथ आगे आकर मदद भी करनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई दलों से नहीं बल्कि वैश्विक महामारी से हिंदुस्तान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पॉज प्ले @राहुल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, इसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन फॉर्मूले को क्यों राहुल ने कहा पॉज बटन? कोरोना से जंग में जमीनी स्तर पर क्या कांग्रेस वाकई गायब है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए कांग्रेस के सुझावों पर सवाल? कोरोना संकट पर क्या कांग्रेस को आर्थिक मदद भी करनी होगी?
इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कोरोना का जो संकट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश पूर्णतः बंद रहा 21 दिनों तक, जिसका नाम दिया हमने लॉकडाउन। इस पूरे 21 दिन में इस देश ने अगर कुछ थोड़ा बहुत सीखा है तो 4-5 शब्द सीखे हैं। वो हैं लॉकडाउन, फिर है क्वारंटाइन, फिर है आइसोलेशन और 1-2-4 और ये इसी सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। तो एक तो इस देश की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, उसकी अपनी एक समझ है, उस ग्रामीण परिवेश की चीजें उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आती। जब पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी की समझाई गई, जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इतने उच्च स्तर के शब्द गढ़ दिए हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को कहीं घूमने को भेजा जा रहा है, वो आइसोलेशन में गया। अरे सीधा बोलो भाई, भर्ती हुआ है, बीमार हो गया, प्राथमिक तौर पर भर्ती है, गंभीर बीमारी निकलेगी, छुआछूत की बीमारी है, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग गांव में काम नहीं है तो एक साथ बैठे हुए हैं। आप अगर झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, लोगों के पास काम नहीं है, लोग एक साथ बैठे हुए हैं। यहां तक कि शहरी जो पॉश कॉलोनी है उनमें लोग पार्कों में योगा कर रहे हैं, शाम को टहल रहे हैं। तो जो आपका लॉकडाउन है, ठीक है, आप एक कॉलोनी से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, रोड पे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर ये जो लॉकडाउन जो शब्द है ये जगह नहीं बना पाया। 21 दिन में हम समझा ही नहीं पाए इस देश को कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। लॉकडाउन का मतलब है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए जो बीमार हो। अब कैसे पता चलेगा कि वो बीमार कैसे है? सीधा बोलो कि लॉकडाउन का मतलब ये है, या वर्तमान परिस्थितियों का मतलब है कि ये छुआछूत की एक बीमारी फैली है जिसमें ये पता नहीं है कि कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है। इसलिए अभी कुछ समय तक आप लोगों के संपर्क में ना नहीं समझा पाए। दूसरा पार्ट लॉकडाउन का चालू हो गया है और इस दूसरे पार्ट में अब जान और जहान दोनों की बात हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, भूख जो है वो दुनिया का ऐसा ताला है जो कभी भी डाउन नहीं होगा, अप हो जाएगा, लोग तोड़ देंगे। समझना पड़ेगा, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये कोई बहुत जो हम बहुत खुशफहमी के साथ, बड़ी गर्व के साथ ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारत बाकी देशों जितना इससे प्रताड़ित नहीं है, तो ये किस्मत है भारत के लोगों की, भगवान भरोसे है ये। क्योंकि आप सैंपलिंग का स्टेटस देखें, जो लोगों की जांच है उसकी स्थितियां देखें, चूंकि यहाँ वो किसी भी परिस्थिति से ये जो महामारी है वो देर से आई है और यहाँ का खान पान, यहाँ की शैली बाकी देशों से अलग है, इसलिए चीजें बहुत नियंत्रण में। लेकिन जो प्रयास हैं और जो प्रचार प्रसार है वो मैं समझता हूं कि उसको इस देश के देशज भाषा के हिसाब से, इस देश के परिवेश के हिसाब से होना चाहिए। प्रयास जो है वो प्रचार प्रसार जो है इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है। वही शब्द गड़ गए हैं, पूरा मीडिया वही चिल्ला रहा है, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। अरे भाई, शारीरिक दूरी बनानी है एक दूसरे से। छुआछूत की बीमारी है, गंभीर बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है। आदमी का पता नहीं चलता कौन आदमी बीमार है, कौन आदमी बीमार नहीं, इसलिए सबसे दूर रहो, अपने हाथ पैर सुरक्षित रखो, मुंह नाक ढक के रखो। ये बिल्कुल शुद्ध भाषा में, देशज भाषा में, स्थानीय स्तर पर समझाने के प्रयास करने पड़ेंगे। शुरुआत का पूरा एक पखवाड़ा है तो सिर्फ ये लॉकडाउन क्या होता है इसको समझाने में निकल गया। और इसी वजह से लॉकडाउन होने के बावजूद जो परिस्थितियां हैं, पूरा भारत बंद है, सब थमा हुआ है, बावजूद इसके क्या हो रहा है? बावजूद इसके संक्रमण फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बात जो है लोगों के जेहन तक नहीं पहुंच पाई। तो आज राहुल जी ने जो कहा कि ये पॉज है, पॉज भी नहीं है। पॉज होता तो चीजें वहीं रुक जाती। ये कई बार कैसेट फंस जाती है ना, तो एक आवाज अजीब सी आती है ना, तो उसमें वो सुर निकल पाते हैं जो निकलने चाहिए, ना वो रुकती है। ये वैसी स्थिति है, ना तो ये लॉक ढंग से फंसा है, ना ये ढंग से खुला है। इसको समझाना पड़ेगा। जो प्रशासनिक प्रयास हैं वो भी करने पड़ेंगे और जो एक प्रचार प्रसार के प्रयास हैं उनको इस देशज भाषा में आना पड़ेगा कि भाई ये गंभीर बीमारी है, ये ऐसा संक्रमण है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप अभी किसी के
किसी के संपर्क में नहीं आए, एकांतवास में चले जाएं। आइसोलेशन जो है ना, आइसोलेट करने की जगह बताएं कि भैया अकेले रहें, दूर दूर रहें लोगों से, हाथ नाक कान मुंह सब ढक कर रखें। तो सीधा इस पे पॉज प्ले पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये पॉज भी नहीं है। राहुल जी ने पॉज कहा है, लेकिन पॉज होता तो चीजें रुकती, बढ़ रही। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है सैयद जाफर जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के, और आशीष अग्रवाल जी मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अतुल विनोद पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आशीष जी आपसे कर लेता हूं मैं। प्रधानमंत्री की आवाज है वो देश को नहीं मिल पा रही है आशीष जी। ये जो बड़े बड़े शब्द हमने आयातित शब्द लिए ना, लॉकडाउन करेंगे और ये क्वारंटाइन करेंगे और ये आइसोलेशन करेंगे, ये नहीं पहुंच पाए हैं आम आदमी के शब्दों में। मैं बहुत गारंटी के साथ कर रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिए। मैंने 50 जगह अपने रिपोर्टर से पूछवाया कि पूछो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। उन्हें बर्फ की फैक्ट्री समझ में आ रही है। भाई क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं समझा रहे हैं लोगों को भैया एकांत में रहना है, अकेले में रहना है। हमारे देश के प्रचार प्रसार का मानस इंटरनेशनल लेवल का क्यों रखा जा रहा है? नवीन जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत सारा साधुवाद। आपने जितनी भी चिंताएं उठाई उसका कारण ये है कि क्योंकि आज भी आपने जो आपकी जमीन से जुड़ी हुई पकड़ है उसको नहीं छोड़ा है, और किस तरह से आपने एक साधारण परिवेश से इस मुकाम को हासिल किया, इससे मैं भली भांति परिचित हूँ। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज देयर इन अ नेम, अगर गुलाब को गुलाब ना कह के कुछ और कहा गया होता तो भी उसकी खुशबू वैसे ही आती। वैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने भी उद्बोधन को और संबोधनों को अगर सुनेंगे तो इस तरीके की जगलरी का उपयोग कम, बल्कि वो देशवासियों को कैसे दूर रहना है, कैसे संयमित रहना है, कैसे सीमित रहना है, इसकी बात करते हुए जरूर नजर आते हैं। ये जो महामारी है ये प्रशासनिक स्तर पर नहीं, हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर लड़नी है, और निश्चित ही आप जैसे जब मीडिया के बंधु हो तो इसको साधारण स्तर पर कैसे जनमानस के बीच पहुंचाना है उसका रोल बखूबी वो निभा रहे हैं। और इसी का कारण है कि मध्य प्रदेश में हो चाहे देश में हो, हम दूसरे देशों की तुलनाओं में इस 21 दिन के पहले जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था उसमें जिस प्रगति से कोविड के केसेस भारत में बढ़े हैं उससे कई गुना तेजी से दूसरे देशों में बढ़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये देखिए कि एक उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजानी है। इस देश के मानस में वो चीजें रची बसी हैं, बजाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बजाते हैं। दिया जलाना है, मोमबत्ती जलाना है, देश के मानस में रची बसी हैं। अगर वही कोई आप एक टिपिकल एक्टिविटी दे देते ना, उन्हें नहीं होता। तो ये जो शब्द हैं, ये जो प्रचार प्रसार की बात मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी तो बोलकर चले गए, लेकिन जो रोज एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन जो चीजें जारी कर रहा है, उनमें ये जो शब्द हैं उन शब्दों को देशज बनाना पड़ेगा, जगह जगह लिखवाना पड़ेगा कि भाई ये छुआछूत की बीमारी है, संक्रामक है, एक से दूसरे में फैलती है, छुआछूत है, ये समझाना पड़ेगा। और गांव में छुआछूत बहुत बेहतर समझता है आदमी, बचता है, डरता है। उनको इन शब्दों की प्रति गंभीरता समझ में नहीं आ रही, इसलिए अभी कामगारों के झुंड चले जा रहे हैं। आप गांव में जाओ तो गांव में फड़ लगे हुए हैं, पंचायतें लगी हुई। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ नवीन जी, और निश्चित ही जब आप बात करते हैं कि ताली बजाना, थाली बजाना, तो ये प्रतीकात्मक रूप था कि कैसे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी बालकनी में अपने घर से बाहर निकल के थाली बजाएगा तो निश्चित ही ये संदेश अंदर तक जाएगा कि हम जो सीमित हैं वो इस कोरोना नाम की महामारी से लड़ने के लिए सीमित है। मैं आपसे बात कर रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर देश संकट में हो तो उस समय विचारधारा को चादर से ढककर राष्ट्रधारा में शामिल हो जाना चाहिए। और बड़े ही दुख का विषय है कि आज कांग्रेस अपने मोदी विरोध के चलते आज राष्ट्रधारा में शामिल नहीं हो पा रही। पूछ लेता हूं सैयद साहब, आप राष्ट्रधारा में नहीं बह पा रहे हैं और जो आपके उद्गार हैं वो मोदी विरोधी हैं कांग्रेस के। नवीन जी मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले आपने? आशीष अग्रवाल जी ने कहा है कि संकट के समय में जो विचारधारा है वो राष्ट्रधारा में समाहित हो जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मोदी विरोधी एजेंडे पे काम कर रही है। मोदी जी जो बोलेंगे उसका विरोध करना है, इसलिए उसमें कमियां खामियां ढूंढने की कवायद की जा रही है। अभी की डिबेट में तो आशीष भाई और नवीन जी, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। जो कुछ बोले नवीन जी आपने, आशीष जी ने बोले, और मुझे लगता है कि जितना कुछ आपने बोला है, और बोला नहीं आपने बताया है, जितना कुछ आपने बताया, मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे या आशीष जी को कुछ बोलने की जरूरत है, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात नवीन जी,
कि मैं इस बात को बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। आशीष भाई के साथ मैं कई बार डिबेट में बैठता हूं और वो मुझसे अगली बार अगर मैं इससे अलग हट के बात करूं या हमारी पार्टी अगर अलग हट के बात करे तो जरूर हमारे पर आवाज उठा सकते हैं। देखिए, ये जो महामारी की बात है ये कोई मध्य प्रदेश की या किसी जिले की या देश की नहीं है, ये पूरे विश्वव्यापी महामारी है जिसको लेकर अमेरिका और चीन जैसे देश भी आज अपने देशों के अंदर घबराहट में है। और घबराहट में क्या, मैं तो अमेरिका की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था परसों के दिन, जिसमें वहां की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उन्होंने जो सरकार को आगाह किया है कि आने वाले 15-20 दिन में लगभग 1 लाख से 2 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु होगी। और उसके दूसरे दिन यानी कि परसों मैंने पढ़ा इस रिपोर्ट पर, कल मैंने देखा कि अमेरिका में पहली बार इस पूरे महामारी के बाद 2000 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो कल के दिन, एक दिन में 24 घंटे के अंदर हुई है। इसका मतलब ये कि ये पूरी व्यापक रूप से ये चीज आ चुकी है और मुझे नहीं लगता आशीष जी कि कोई भी राजनीतिक दल, मैं कांग्रेस या बीजेपी या किसी की भी बात करूं, कि वो इसे राजनीतिक रूप में लेता होगा। और अगर कोई राजनीतिक सैयद साहब, आप चूंकि बिल्कुल ये विदित है सबको कि चूंकि पूर्व सरकार के दौरान आप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा, जो निश्चित रूप से विकसित है लेकिन अगर देखा जाए तो उसका ग्रामीण अंचल, ग्रामीण परिवेश बहुत है उसके आसपास, मैंने जितनी बात की है ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उनके आधार पर कि सर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया ये जो शब्द हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन से लोगों को लग रहा है कि मैं नवीन जी आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और एक शब्द का जो आप इस्तेमाल कर रहे थे कल, शायद वो मेरा आप मेरे बयान में देखेंगे, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और जरूर ये जो चीजें आप बोल रहे हैं ये स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण परिवेश में ये बिल्कुल लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो और ये सरकार का दायित्व है। और देखिए, मैं इसमें छोटे से रूप में और एक बात डालना चाहता हूँ कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। एक तो ये कि आशीष जी, हम किसी भी प्रकार से इसमें कोई राजनीति नहीं और कोई राजनीति करना भी नहीं चाहिए। और अगर इस दौरान कोई व्यक्ति अगर राजनीति करता है, धर्म लाता है, जाति लाता है, वर्ग लाता है, तो वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता। मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ एक बात। दूसरी बात ये नवीन जी कि ये जो चीजें हैं इसमें 2-3 चीजें जिसको आपने इंडिकेट किया वो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ग्रामीण परिवेश 60 से 70% लोग हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आप जिस बात कर रहे हो ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हो कि उनको कोरोना समझ में नहीं आ रहा, उनको सोशल डिस्टेंस समझ में नहीं आ रही है, इनको हमें सरल भाषा में बतानी पड़ेगी कि माता निकली है, जैसे पहले के जमाने में माता निकलती थी, माता का ही मेरे ख्याल से बड़ा रूप है। आप बिल्कुल आपने मेरे उस कथन के मूल को समझ लिया है कि गांव में इसके प्रति वो गंभीरता और वो डर पैदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए और उसको बड़ी सहजता से लिया जा रहा है। मैं अतुल विनोद जी का रुख करूंगा। अतुल जी, ये जो शब्द गड़ेगा इस बीमारी के टाइम पर, जो विश्व में पहले चूंकि आई तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग किसी ने बोला तो सब सोशल डिस्टेंसिंग कहने लगे, जबकि उसका मैंने शाब्दिक अर्थ पाया तो वो सामाजिक दूरी है। तो इसमें सामाजिक दूरी तो बनानी नहीं है भैया, सामाजिक संवेदनशीलता रखनी है। फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है लेकिन फिर भी ये देश 10-12% ही फिजिकल डिस्टेंस समझ पाएगा। इस देश को बहुत क्लियर है कि ये छुआछूत है, दूर रहना है, हमें देशज भाषा में समझाना पड़ेगा। और शायद जो संप्रेषण के माध्यम है वो इतने हाईटेक हैं, लोगों को लगता है कि हमने फेसबुक लाइव कर दिया या हम फेसबुक पर आ गए, अखबारों में दे दिया। ये जो पहले गांव में जाके गांव में जो दीवारों पर लेखन होता था, वॉल पेंटिंग होती थी, मुनादियां होती थी, वो सारी चीजें करानी पड़ेंगी। नगरीय निकायों को, पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर हम भयावहता समझा पाएंगे। समझा दिया तो लोग खुद ही अपने आप सावधानी बरतने लगेंगे। शुरुआत के दिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है, ये जो तालाबंदी हुई है इस देश पे, वो तालाबंदी विफल ही इसलिए नजर आई कि वो लोग समझ ही नहीं पाए, लोग वो उसकी गंभीरता नहीं समझ पाए, लोग उसका मंतव्य नहीं समझ पाए। देखिए नवीन जी, आपने जो बात कही वो बहुत गंभीर सोच का परिलक्षण करती है और आपकी जमीनी पकड़ को बताती है कि किस तरह से हालात बिगड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को उनकी भाषा में बात समझाई जाए। आप जब इलेक्शन देखते हैं तो इलेक्शन से पहले जो नारे तैयार होते हैं, जिस तरह के गीत तैयार होते हैं, वो क्षेत्रीय लोगों की समझ, उनकी रुचि के अनुसार तैयार होते हैं। इस लेवल पे मुझे लगता है कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो इस मुद्दे को पकड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। और ये जो विषय आपने उठाया, ये पहली बार
मेरा भी दृष्टिकोण पहली बार जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस दिशा में सोच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं करता हूं कि इस महामारी में जो संकट पैदा हुआ है, हम सब लोगों ने ये सोच लिया है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। आज राजनीतिक दलों की जो भूमिकाएं हैं वो बयान जारी करने तक, फेसबुक लाइव करने तक, मीटिंग्स करने तक सीमित है। जो बुद्धिजीवी हैं उनके पोस्ट आप फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर उनके वीडियोस देखिए, तो ठीक उसी तरह से बयान, उसी तरह की टीका टिप्पणियां, नुक्ताचीनी है जिस तरह से वो सीएए पे कर रहे थे, धारा 370 पर कर रहे थे। लेकिन देश के बुद्धिजीवी, राजनेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए मंत्री, विधायक और अफसरशाही ये नहीं समझ रहे कि ये दौर पहले के दौर से बहुत भिन्न है। आज राहुल गांधी को लेकर आपने ये डिबेट आयोजित की थी। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा था कि कांग्रेस वर्कर्स को गांव गरीब की सेवा करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो फिर मीडिया के सामने आए तो वो ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस के वर्कर्स ने क्या किया। आज हर स्तर पर लोगों की जिम्मेदारी है कि बहुत गंभीरता से देश को इस संकट से उबारने के लिए वो गंभीरता से प्रयास करें। लोक कलाकार भी सामने आए, बुद्धिजीवी भी सामने आए, नुक्ताचीनी करने के बजाय एक एक व्यक्ति जनता को समझाने का प्रयास करे, और ये प्रयास दिखाई नहीं देता। आज भी हम बटे हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन उनकी बातें वही हैं। एक राजनीतिक दल के नेता का जिस तरह से बयान होना चाहिए वही बयान है। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सरकार प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जाफर साहब, कांग्रेस अपने स्तर पर इस महामारी को रोकथाम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, जन जागरण के लिए क्या प्रयास कर रही है? आपके पास आपका अपना एक पूरा नेटवर्क है, कांग्रेस की अपनी शाखाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो अगर वो भी बताते कि हमने ये किया जो सरकारों को करना चाहिए था, मतलब वो एक उदाहरण प्रस्तुत करके बताते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी ये क्या हो रहा है कि परोपदेश कुशल बहुतेरे की उसमें आ रहा है श्रेणी में। नवीन जी देखिए, मैं फिर आपको बताऊं, और खासतौर पर जब मैं आपसे डिबेट करता हूं तो मैं बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल तर्क पे बात करते हैं, तो मैं इसलिए तर्क पे आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, क्या आज इस महामारी का जो रोकने का सबसे बड़े जो 2-3 अगर हम कारण की बात करेंगे कि महामारी कैसे रुकेगी, तो पहला सबसे बड़ा कारण जो विश्व स्तर पर निकला हुआ है वो लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ ये कि छुआछूत महामारी है भैया, इससे हमको व्यक्ति से व्यक्ति को दूर रहना है, यही पहली चीज है जिसको लेकर सरकार ने कब लाना था, कब लाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आप ज्यादा समझदार हो। ये चीज पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक इंदौर में टेस्ट की संख्या कम थी वहां पे आंकड़े कम थे, जब भोपाल में टेस्ट की संख्या कम थी मरीज कम थे, जब भोपाल के अंदर ही टेस्ट होना चालू हुए तो स्वास्थ्य विभाग के ही 100 कर्मचारी निकल गए जी। तो और जब हम मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ कि नवीन जी, मैं वही आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं उसी एंड कर रहा हूँ पॉइंट को कि जो जिस ग्रामीण प्रवेश की आपने बात की, मेरा दावा है कि जितने भी अभी टेस्ट हुए हैं उसमें 95% से अधिक सिर्फ शहरी क्षेत्र में हुए हैं जी। ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे टेस्ट अभी हुए ही नहीं, और अगर हमने ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम टेस्ट नहीं कर रहे तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकार में प्रदेश में बैठे हुए हैं, जो सरकार में केंद्र में बैठे हुए हैं, उनका समय बताने का। विपक्ष से सवाल मत करिए कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। और रही बात जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं इस समय ये बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जब समय आएगा तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस जिले में किस जगह पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आम जनता का सहारा बना। आशीष जी, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि जो व्यवस्थाएं हैं इसके रोकथाम के लिए, उन व्यवस्थाओं में जो जाफर साहब कह रहे हैं कि जब 100 लोग, सोचिए, जिसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, कि इसकी गंभीरता प्रदर्शित ही नहीं कर पाए, संक्रामक व्यक्ति जो है आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि शब्द इतने सहज, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, उनको लगा हमने क्वारंटाइन कर लिया। अब क्या हुआ, जो लोग आए उनको एक वो मशीन से ऐसे क्लिक करके एक वो गन दाग दी गई उनके ऊपर और कह दिया गया कि भैया आप क्वारंटाइन हो जाना। अब क्वारंटाइन हो जाना कोई शराब थोड़ी था कि वो 14 दिन रह जाता। अगर वही क्वारंटाइन वहीं कर लेते, वहीं उनको रोकथाम कर लेते, जो कैंप टेंट आज लगाने पड़ रहे हैं, जो आज बिस्तर लगाने पड़ रहे हैं, जो आज अधिग्रहित करने पड़ रहे हैं, हॉस्टल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स,
तो ये उस टाइम कर लेते। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ये बीमारी आयातित है, ये आई है, ये इस देश की बीमारी नहीं है। तो ये बिल्कुल तय है कि अभी भी उसको उसी स्तर पर जाके करने की जरूरत है, देशज स्तर पर जाकर करने की जरूरत है। अगर ये सरकार इस समय इन चीजों पर गंभीर नहीं हुई तो आप खुद ही एक ग्रामीण भ्रमण कराइए, आपको देखने को मिलेगा कि इस बीमारी के प्रति गंभीरता लोगों में अभी नहीं आई है। जी नवीन जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी बात ऐसे प्रारंभ करता हूं कि ये तो बिल्कुल ही एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है कि ये समय राजनीति का नहीं है। परंतु अगर कांग्रेस अगर हमसे पूछेगी तो उसको ये जरूर बताना होगा कि 23 मार्च तक इस मध्य प्रदेश में प्रभारी मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी थे। उस पार्टी के प्रथम परिवार के व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने 12 फरवरी को इस बीमारी के बारे में चेताया था। और जब वो हमें सरकार देके गए तब उस समय इस मध्य प्रदेश में एक पीपीई किट नहीं थी, एक नए वेंटिलेटर के लिए खरीदने के लिए ऑर्डर नहीं किए गए थे, किसी को घर में बंद नहीं किया गया था। और क्या किया जा रहा था? आईफा अवार्ड की तैयारी, असंवैधानिक नियुक्तियां और घर घर कैसे नशा पहुंचे उसका प्रबंध। शिवराज जी ने जिस दिन से प्रभार संभाला उस दिन रात को 9 बजे मीटिंग की विधानसभा में जाके, और उसके बाद जो पहले लैब मात्र एक हुआ करती थी आईसीएमआर सर्टिफाइड, आज मध्य प्रदेश में 9 है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 14 से अधिक ले जाएं। उस समय पहले जो टेस्ट 60 प्रतिदिन होते थे, आज 1200 प्रतिदिन होते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इस माह के अंत तक 5000 प्रतिदिन टेस्ट कर पाए। जो पीपीई किट पहले 0 थी, आज 67,880 है। जो N95 मास्क पहले निल थे, आज 1,55,000 है। 3 लेयर मास्क 40 लाख है। अंतिम प्रतिक्रिया, क्लोरोक्विन टैबलेट 34 लाख है। टेस्टिंग किट 12,698 है। अंतिम प्रतिक्रिया पाठक जी, सिलेंडर लगभग 5,000 है। वेंटिलेटर लगभग 621 है। ये हमारा जब से हमने अंतिम प्रतिक्रिया अतुल जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा कि चूंकि पिछली सरकार ने चेतावनी तो राहुल गांधी जी ने जारी कर दी थी, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करें तो अभी तक ऑन द रिकॉर्ड, मतलब जब तक वो थी और जब राहुल गांधी ने चेतावनी जारी की, इस बात में भारतीय जनता पार्टी की बात में तथ्य है कि इसको रोकथाम को लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए, कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोई भी ऑफिशियली आधिकारिक बैठक और डिसीजन उस समय तक नहीं हुआ था, ना कोई निर्णय हुआ था, ना कोई उस पर चर्चा हुई थी। फिर शिवराज जी आ गए तो निर्णय और चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई ऑफिशियल कैबिनेट नहीं है तो कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी वो बड़ी विषम हुई, वो भी एक कारण रहा कि मध्य प्रदेश में इसने इस स्तर पर पैर पसार ली। देखिए, उस वक्त तो इस हद तक लापरवाही बढ़ती गई है, वो तो ईश्वर का शुक्र है कि हम लोग बचे रहे, वरना राजनीतिक मगजमारी के बीच में इस बड़े मुद्दे को बहुत बड़ी लापरवाही के साथ इसको देखा गया। और विधानसभा में कोरोना को लेकर विधानसभा स्थगित करने की बात की गई। उस वक्त भी जो एटीट्यूड था वो राजनीतिक एटीट्यूड था, कोरोना को राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कांग्रेस भी कर रही थी और बीजेपी भी कर रही थी, उसकी गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा था। और ये जो राजनीतिक उठापटक हुआ, गिराने और बनाने का जो खेल हुआ है, उसमें जितना नुकसान मध्य प्रदेश का हुआ है वो लंबे समय तक हम लोग भुगतेंगे। जिस तरह की स्थितियां भोपाल में पैदा हुई, इंदौर में पैदा हुई, मुझे लगता है कि वही उसकी जो जड़ है वही लापरवाही है जो पिछले एक महीने में। समय के अंतिम चरण में ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देश तालाबंदी झेल रहा है और ये देश दूसरे पार्ट में तालाबंदी झेल रहा है, ये उसका दूसरा भाग है तालाबंदी का। जो लॉकडाउन है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, अपने मुंह, हाथ, नाक, कान, इन सब चीजों को ढककर रखना है और कोशिश करना है कि आप लोगों के संपर्क में कम से कम आए। अगर आए तो सारे एहतियात बरतें। वही एक चीज है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये पॉज है, लेकिन ये पॉज में भी कोरोना प्ले हो रहा है। ये पॉज नहीं है, ये कहीं ना कहीं अटक अटक के चल रहा है। हमें पूरे सिस्टम को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की जरूरत है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।